है और उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें परफॉर्म किया है आर्टिस्ट ने। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये भी तय किया हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कि इस फिल्म को हम जो है अपने स्टेट में टैक्स फ्री घोषित करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और कश्मीर में वास्तव में क्या हुआ उस सारी चीज़ को समझ सके। तो उस दृष्टि से क्योंकि मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड, अभी मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने उसकी भावना को थोड़ा समझा है क्योंकि हम बजट सत्र में व्यस्त रहे, इस कारण से वो अवसर नहीं मिले, लेकिन कहा कि बहुत उम्दा पिक्चर बनी है, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है और इस पिक्चर के माध्यम से जो कश्मीर में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो उसको जो है उसमें जो है उनने दिखाया है, प्रदर्शित किया है और उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें परफॉर्म किया है आर्टिस्ट ने। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये भी तय किया हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कि इस फिल्म को हम जो है अपने स्टेट में टैक्स फ्री घोषित करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और कश्मीर में वास्तव में क्या हुआ उस सारी चीज़ को समझ सके। तो उस दृष्टि से क्योंकि मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ इस सारे इश्यूज, क्योंकि जब कश्मीर में ये सारा घटनाक्रम हुआ है मैं चश्मदीद हुआ हूँ क्योंकि मैं 4 साल जम्मू कश्मीर में रहा। जब कश्मीर के पंडितों को वहां से रातों रात श्रीनगर छोड़ना पड़ा था, कश्मीर छोड़ना पड़ा था, एक्सोडस, मास एक्सोडस जो हुआ था और जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे वो फुटपाथ पर थे और जिस प्रकार की उनकी स्थिति हमने देखी टेंट में और जिस प्रकार से उनके साथ कितने लोगों की हत्या हुई वहां पर, तो वो एक बहुत जिसको मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो बहुत पीड़ा का एक दौर था। वो अपने देश के अंदर अपने देश के लोगों को अपना घर छोड़ करके इस तरह से शरणार्थी की स्थिति में बनना पड़े, तो उस भाव को उन्होंने व्यक्त किया उस फिल्म में। और पीछे अनुपम खेर जी आए थे, मेरे साथ बैठे थे काफी डिटेल में, तो कश्मीर से संबंधित बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कस उनके साथ हुआ था। उस वक्त ही फिल्म का सारा ये चला हुआ था, उन्होंने कहा कि हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो काफी डिटेल में जो बातचीत हुई है, तो मेरा उसमें सिर्फ इतना कहना है कि ये बहुत, अभी मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने उसकी भावना को थोड़ा समझा है क्योंकि हम बजट सत्र में व्यस्त रहे, इस कारण से वो अवसर नहीं मिले, लेकिन कहा कि बहुत उम्दा पिक्चर बनी है, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है और इस पिक्चर के माध्यम से जो कश्मीर में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो उसको जो है उसमें जो है उनने दिखाया है, प्रदर्शित किया है और उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें परफॉर्म किया है आर्टिस्ट ने। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये भी तय किया हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कि इस फिल्म को हम जो है अपने स्टेट में टैक्स फ्री घोषित करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और कश्मीर में वास्तव में क्या हुआ उस सारी चीज़ को समझ सके। तो उस दृष्टि से क्योंकि मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ इस सारे इश्यूज, क्योंकि जब कश्मीर में ये सारा घटनाक्रम हुआ है मैं चश्मदीद हुआ हूँ क्योंकि मैं 4 साल जम्मू कश्मीर में रहा। जब कश्मीर के पंडितों को वहां से रातों रात श्रीनगर छोड़ना पड़ा था, कश्मीर छोड़ना पड़ा था, एक्सोडस, मास एक्सोडस जो हुआ था और जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे वो फुटपाथ पर थे और जिस प्रकार की उनकी स्थिति हमने देखी टेंट में और जिस प्रकार से उनके साथ कितने लोगों की हत्या हुई वहां पर, तो वो एक बहुत जिसको मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो बहुत पीड़ा का एक दौर था। वो अपने देश के अंदर अपने देश के लोगों को अपना घर छोड़ करके इस तरह से शरणार्थी की स्थिति में बनना पड़े, तो उस भाव को उन्होंने व्यक्त किया उस फिल्म में। और पीछे अनुपम खेर जी आए थे, मेरे साथ बैठे थे काफी डिटेल में, तो कश्मीर से संबंधित बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कस उनके साथ हुआ था। उस वक्त ही फिल्म का सारा ये चला हुआ था, उन्होंने कहा कि हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो काफी डिटेल में जो बातचीत हुई है, तो मेरा उसमें सिर्फ इतना कहना है कि
ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है और इसमें जो वास्तविक रूप से वहां पर जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसको समाज को समझना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अपने देश में कहीं भी इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित ना हो। सर, लेकिन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कल कमेंट करके कहा कि इस तरह की जो सोशल मीडिया है वो ही बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, यही वजह है कि वो लोग हार रहे हैं। और जो कश्मीर फाइल्स है इसको लेकर भी कांग्रेस का या जो दूसरे लोग हैं नॉन कांग्रेस के लोग वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ हिंसा बताने की कोशिश की गई है, इसमें ज्यादा इफेक्ट्स नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं इसको लेके? देश भर में एक कॉन्ट्रोवर्सी भी पैदा। मैंने कहा कि फिल्म मैंने पूरी तरह से देखी नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत जानकारी उसकी जो ली है, मैं देखूंगा उसको, निश्चित रूप से देखूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पर ये फिल्म है, इसमें कुताही भी किसी तरह से ये आगे पीछे होने, क्योंकि वो खराब दौर था, बहुत खराब दौर था। अभी मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने उसकी भावना को थोड़ा समझा है, क्योंकि हम बजट सत्र में व्यस्त रहे, इस कारण से वो अवसर नहीं मिले। लेकिन कहा कि बहुत उम्दा पिक्चर बनी है, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है और इस पिक्चर के माध्यम से जो कश्मीर में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको जो है उसमें जो है उनने दिखाया है, प्रदर्शित किया है और उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें परफॉर्म किया है आर्टिस्ट ने। तो कुल मिलाकर के सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये भी तय किया हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कि इस फिल्म को हम जो है अपने स्टेट में टैक्स फ्री घोषित करें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और कश्मीर में वास्तव में क्या हुआ उस सारी चीज को समझ सके। तो उस दृष्टि से, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ इस सारे इश्यूज, क्योंकि जब कश्मीर में ये सारा घटनाक्रम हुआ है मैं चश्मदीद हुआ हूँ, क्योंकि मैं 4 साल जम्मू कश्मीर में रहा। जब कश्मीर के पंडितों को वहां से रातों रात श्रीनगर छोड़ना पड़ा था, कश्मीर छोड़ना पड़ा था, एक्सोडस, मास एक्सोडस जो हुआ था, और जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे वो फुटपाथ पर थे, और जिस प्रकार की उनकी स्थिति हमने देखी टेंट में, और जिस प्रकार से उनके साथ कितने लोगों की हत्या हुई वहां पर, तो वो एक बहुत, जिसको मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो बहुत पीड़ा का एक दौर था। वो अपने देश के अंदर अपने देश के लोगों को अपना घर छोड़ करके इस तरह से शरणार्थी की स्थिति में बनना पड़े, तो उस भाव को उन्होंने व्यक्त किया उस फिल्म में। और पीछे अनुपम खेर जी आए थे, मेरे साथ बैठे थे काफी डिटेल में, तो कश्मीर से संबंधित बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कस उनके साथ हुआ था। उस वक्त ही फिल्म का सारा ये चला हुआ था, उन्होंने कहा कि हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं, तो बना रहे हैं, तो काफी डिटेल में जो बातचीत हुई है। तो मेरा उसमें सिर्फ इतना कहना है कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है और इसमें जो वास्तविक रूप से वहां पर जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसको समाज को समझना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अपने देश में कहीं भी इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित ना हो। सर, लेकिन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कल कमेंट करके कहा कि इस तरह की जो सोशल मीडिया है वो ही बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, यही वजह है कि वो लोग हार रहे हैं। और जो कश्मीर फाइल्स है इसको लेकर भी कांग्रेस का या जो दूसरे लोग हैं नॉन कांग्रेस के लोग वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ हिंसा बताने की कोशिश की गई है, इसमें ज्यादा इफेक्ट्स नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं इसको लेके? देश भर में एक कॉन्ट्रोवर्सी भी पैदा। मैंने कहा कि फिल्म मैंने पूरी तरह से देखी नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत जानकारी उसकी जो ली है, मैं देखूंगा उसको, निश्चित रूप से देखूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पर ये फिल्म है, इसमें कुताही भी किसी तरह से ये आगे पीछे होने, क्योंकि वो खराब दौर था, बहुत खराब दौर था। अभी मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने उसकी भावना को थोड़ा समझा है, क्योंकि हम बजट सत्र में व्यस्त रहे, इस कारण से वो अवसर नहीं मिले। लेकिन कहा कि बहुत उम्दा पिक्चर बनी है, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है और इस पिक्चर के माध्यम से जो कश्मीर में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको जो है उसमें जो है उनने दिखाया है, प्रदर्शित किया है और उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें परफॉर्म किया है आर्टिस्ट ने। तो कुल मिलाकर के सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये भी तय किया हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कि इस फिल्म को हम जो है अपने स्टेट में टैक्स फ्री घोषित करें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और कश्मीर में वास्तव में क्या हुआ उस सारी चीज को समझ सके। तो
उस दृष्टि से क्योंकि मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ इस सारे इश्यूज, क्योंकि जब कश्मीर में ये सारा घटनाक्रम हुआ है, मैं चश्मदीद हुआ हूँ क्योंकि मैं 4 साल जम्मू कश्मीर में रहा। जब कश्मीर के पंडितों को वहां से रातों रात श्रीनगर छोड़ना पड़ा था, कश्मीर छोड़ना पड़ा था, एक्सोडस, मास एक्सोडस जो हुआ था, और जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे वो फुटपाथ पर थे, और जिस प्रकार की उनकी स्थिति हमने देखी टेंट में, और जिस प्रकार से उनके साथ कितने लोगों की हत्या हुई वहां पर, तो वो एक बहुत जिसको मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो बहुत पीड़ा का एक दौर था। वो अपने देश के अंदर अपने देश के लोगों को अपना घर छोड़ करके इस तरह से शरणार्थी की स्थिति में बनना पड़े, तो उस भाव को उन्होंने व्यक्त किया उस फिल्म में। और पीछे अनुपम खेर जी आए थे, मेरे साथ बैठे थे काफी डिटेल में, तो कश्मीर से संबंधित बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कस उनके साथ हुआ था। उस वक्त ही फिल्म का सारा ये चला हुआ था, उन्होंने कहा कि हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो काफी डिटेल में जो बातचीत हुई है। तो मेरा उसमें सिर्फ इतना कहना है कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और इसमें जो वास्तविक रूप से वहां पर जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसको समाज को समझना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अपने देश में कहीं भी इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित ना हो। सर, लेकिन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कल कमेंट करके कहा कि इस तरह की जो सोशल मीडिया है वो ही बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, यही वजह है कि वो लोग हार रहे हैं, और जो कश्मीर फाइल्स है इसको लेके भी कांग्रेस का या जो दूसरे लोग हैं नॉन कांग्रेस के लोग वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ हिंसा बताने की कोशिश की गई है, इसमें ज्यादा इफेक्ट्स नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं इसको लेके? देश भर में एक कॉन्ट्रोवर्सी भी पैदा। मैंने कहा कि फिल्म मैंने पूरी तरह से देखी नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत जानकारी उसकी जो ली है, मैं देखूंगा उसको, निश्चित रूप से देखूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पर ये फिल्म है, इसमें कोताही भी किसी तरह से भी आगे पीछे होने, क्योंकि वो खराब दौर था, बहुत खराब दौर था। अभी मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने उसकी भावना को थोड़ा समझा है, क्योंकि हम बजट सत्र में व्यस्त रहे, इस कारण से वो अवसर नहीं मिले। लेकिन कहा कि बहुत उम्दा पिक्चर बनी है, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, और इस पिक्चर के माध्यम से जो कश्मीर में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको जो है उसमें जो है उनने दिखाया है, प्रदर्शित किया है, और उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें परफॉर्म किया है आर्टिस्ट ने। तो कुल मिलाकर के सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये भी तय किया हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कि इस फिल्म को हम जो है अपने स्टेट में टैक्स फ्री घोषित करें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और कश्मीर में वास्तव में क्या हुआ उस सारी चीज को समझ सके। तो उस दृष्टि से क्योंकि मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ इस सारे इश्यूज, क्योंकि जब कश्मीर में ये सारा घटनाक्रम हुआ है, मैं चश्मदीद हुआ हूँ क्योंकि मैं 4 साल जम्मू कश्मीर में रहा। जब कश्मीर के पंडितों को वहां से रातों रात श्रीनगर छोड़ना पड़ा था, कश्मीर छोड़ना पड़ा था, एक्सोडस, मास एक्सोडस जो हुआ था, और जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे वो फुटपाथ पर थे, और जिस प्रकार की उनकी स्थिति हमने देखी टेंट में, और जिस प्रकार से उनके साथ कितने लोगों की हत्या हुई वहां पर, तो वो एक बहुत जिसको मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो बहुत पीड़ा का एक दौर था। वो अपने देश के अंदर अपने देश के लोगों को अपना घर छोड़ करके इस तरह से शरणार्थी की स्थिति में बनना पड़े, तो उस भाव को उन्होंने व्यक्त किया उस फिल्म में। और पीछे अनुपम खेर जी आए थे, मेरे साथ बैठे थे काफी डिटेल में, तो कश्मीर से संबंधित बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कस उनके साथ हुआ था। उस वक्त ही फिल्म का सारा ये चला हुआ था, उन्होंने कहा कि हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो काफी डिटेल में जो बातचीत हुई है। तो मेरा उसमें सिर्फ इतना कहना है कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और इसमें जो वास्तविक रूप से वहां पर जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसको समाज को समझना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अपने देश में
कहीं भी इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित ना हो। सर, लेकिन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कल कमेंट करके कहा कि इस तरह की जो सोशल मीडिया है वो ही बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, यही वजह है कि वो लोग हार रहे हैं। और जो कश्मीर फाइल्स है इसको लेके भी कांग्रेस का या जो दूसरे लोग हैं नॉन कांग्रेस के लोग वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ हिंसा बताने की कोशिश की गई है, इसमें ज्यादा अफेक्ट्स नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं इसको लेके? देश भर में एक कॉन्ट्रोवर्सी भी पैदा। मैंने कहा कि फिल्म मैंने पूरी तरह से देखी नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत जानकारी उसकी जो ली है, मैं देखूंगा उसको, निश्चित रूप से देखूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पर ये फिल्म है, इसमें कुताई भी किसी तरह से ये आगे पीछे होने, क्योंकि वो खराब दौर था, बहुत खराब दौर था। अभी मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने उसकी भावना को थोड़ा समझा है, क्योंकि हम बजट सत्र में व्यस्त रहे, इस कारण से वो अवसर नहीं मिले। लेकिन कहा कि बहुत उम्दा पिक्चर बनी है, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, और इस पिक्चर के माध्यम से जो कश्मीर में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो उसको जो है उसमें जो है उनने दिखाया है, प्रदर्शित किया है, और उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें परफॉर्म किया है आर्टिस्ट ने। तो कुल मिलाकर के सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये भी तय किया हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कि इस फिल्म को हम जो है अपने स्टेट में टैक्स फ्री घोषित करें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और कश्मीर में वास्तव में क्या हुआ उस सारी चीज को समझ सके। तो उस दृष्टि से, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूं इस सारे इश्यूज, क्योंकि जब कश्मीर में ये सारा घटनाक्रम हुआ है, मैं चश्मदीद हुआ हूं, क्योंकि मैं 4 साल जम्मू कश्मीर में रहा। जब कश्मीर के पंडितों को वहां से रातों रात श्रीनगर छोड़ना पड़ा था, कश्मीर छोड़ना पड़ा था, एक्सोडस, मास एक्सोडस जो हुआ था, और जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे वो फुटपाथ पर थे, और जिस प्रकार की उनकी स्थिति हमने देखी टेंट में, और जिस प्रकार से उनके साथ कितने लोगों की हत्या हुई वहां पर, तो वो एक बहुत, जिसको मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो बहुत पीड़ा का एक दौर था। वो अपने देश के अंदर अपने देश के लोगों को अपना घर छोड़ करके इस तरह से शरणार्थी की स्थिति में बनना पड़े, तो उस भाव को उन्होंने व्यक्त किया उस फिल्म में। और पीछे अनुपम खेर जी आए थे, मेरे साथ बैठे थे काफी डिटेल में, तो कश्मीर से संबंधित बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कस उनके साथ हुआ था। उस वक्त ही फिल्म का सारा ये चला हुआ था, उन्होंने कहा कि हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं, तो बना रहे हैं।